भगवत गीता का 10वां अध्याय, जिसे विभूति योग के नाम से जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की महान विभूति योग और उनके दिव्य स्वरूप को समझाने वाला यह अध्याय है। इस अध्याय में श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि वह समस्त सृष्टि के आधार और कर्ता धर्ता है। वह अपनी अनंत शक्तियों और विभूतियों के माध्यम से इस संसार को संचालित करते हैं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि जो भी अद्भुत और महान है वह उनकी ही शक्ति का प्रतीक है। वह कहते हैं कि मैं ज्ञानियों में ज्ञान, ऋषियों में नारद और पर्वतों में हिमालय, नदी में गंगा हूँ। इस प्रकार वह अपनी उपस्थिति हर जगह बताते हैं और अर्जुन को यह एहसास कराते हैं कि ईश्वर हर कण में विद्यमान है। यह अध्याय हमें प्रेरित करता है कि हम अपनी क्षमताओं और जीवन की विशेषताओं को भगवान की देन माने। यह सिखाता है कि हमें अपने कर्मों को भगवान को अर्पित कर अपनी क्षमताओं का सही उपयोग करना चाहिए। इसके साथ यह हमें ईश्वर की व्यापकता और सर्वव्यापकता को पहचानने का मार्ग दिखाता है। 10वें अध्याय का मुख्य उद्देश्य यह समझाना है कि हर व्यक्ति, वस्तु और घटना में ईश्वर की शक्ति और विभूति को देखा जा सकता है। यह अध्याय हमारे जीवन के कृतज्ञता और भक्ति की भावना को प्रबल करता है। भगवान की विभूतियों को जानकर हम ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति को बढ़ा सकते हैं। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जब हम हर चीज में ईश्वर को देखना शुरू करते हैं, तब हमारा जीवन वास्तविक अर्थों में सफल होता है। इस तरह भगवत गीता के 10वें अध्याय विभूति योग का एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में गहरा महत्व है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि ईश्वर केवल स्थान या रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि वह हर कण में विद्यमान है। इससे व्यक्ति अपने जीवन के हर पहलू में दिव्यता को देखने की क्षमता विकसित करता है। यह अध्याय सिखाता है कि जीवन में जो कुछ भी श्रेष्ठ, सुंदर और महान है, वह भगवान की विभूति है। एक सामान्य व्यक्ति को यह प्रेरणा मिलती है कि वह अपने आसपास की प्रकृति, लोगों और घटनाओं में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करे और अपनी सोच को सकारात्मक बनाए। श्री कृष्ण की विभूतियों को जानने के बाद व्यक्ति अपने जीवन में ईश्वर के प्रति कृतज्ञता महसूस करता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि जो कुछ भी हमारे पास है, ज्ञान, ताकत, रिश्ते या सौंदर्य, वह सब भगवान की कृपा है। इससे व्यक्ति अहंकार से बचता है और नम्रता अपनाता है। यह अध्याय बताता है कि हमें अपनी क्षमताओं और गुणों को भगवान का वरदान मानकर उनका सही उपयोग करना चाहिए। जब व्यक्ति समझता है कि उसके कार्यों और कृत्यों के पीछे भगवान की शक्ति है, तो वह अपने कर्म को और अधिक ईमानदारी और निस्वार्थ भाव से करता है। श्री कृष्ण यह सिखाते हैं कि ईश्वर हर जगह है। यह विचार जीवन में किसी भी प्रकार की निराशा और अकेलेपन को दूर करता है। व्यक्ति यह समझता है कि वह हर समय भगवान के सानिध्य में है और इससे उसे आत्मबल मिलता है। इस अध्याय में हमें प्रेरणा मिलती है कि हमें अपने जीवन को भक्ति और कृतज्ञता के साथ जीना चाहिए। जब हम हर चीज में ईश्वर को देखना शुरू करते हैं, तो जीवन की कठिनाइयां भी सरल प्रतीत होने लगती हैं। हर व्यक्ति को अपने जीवन की श्रेष्ठता को पहचानना चाहिए और उसे ईश्वर की देन मानकर दूसरों के भलाई के लिए उपयोग करना चाहिए।
अपने जीवन में छोटी छोटी चीजों में ईश्वर की उपस्थिति को महसूस करके आत्मिक शांति और संतोष प्राप्त करें। अहंकार को त्यागे और भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण की भावना रखें। 10वां अध्याय हमें जीवन में दिव्यता पहचानने, आत्मबल बढ़ाने और कृतज्ञता के साथ जीवन जीने की प्रेरणा देता है। इस तरह आज का भगवत गीता का 10वां अध्याय समाप्त होता है। अगले अध्याय में हम और मार्गदर्शन और प्रेरणात्मक ज्ञान लेंगे। भगवत गीता के इस अध्याय में हमने सीखा है कि भगवान हर कण में विद्यमान है और यह ज्ञान हमें जीवन को नई दृष्टि से जीने की प्रेरणा देता है। अगर आपको भगवत गीता के इस अध्याय में प्रेरणा और मार्गदर्शन मिला हो तो हमारे जो इन्फो हब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। आपका साथ हमारे लिए अनमोल है। हम ऐसे ही पौराणिक, आध्यात्मिक और प्रेरणात्मक कहानियां लाते रहेंगे। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। श्री कृष्ण भगवान सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। जय श्री कृष्ण।